के मैनेजिंग डायरेक्टर अफजल मलिक जी पधारे हुए, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे गांव से चलकर आए हमारे सरपरस्त बड़े भैया अख्तर भैया पधारे हुए, मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ राहत अली जी आए हुए, मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और संबोधन हमारे बीच इस संस्था के अभिशिक्षित एक स्टूडेंट जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हुई है, उनका संबोधन होना है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच से इंजीनियर विपिन जायसवाल जी को कि आए और अपने विचार हम सबको समक्ष रखें। इंजीनियर विपिन जायसवाल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब थक गए हैं, कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। अभी डॉक्टर साहब ने आपको एनर्जी दी ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपको, ठीक है, किचन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाया आपको। जब खाओगे खाना अच्छा तभी दिमाग बनेगा अच्छा, ठीक है, समझे बच्चा? हाँ। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम और क्षेत्र वासी जो यहाँ अपना सुबह से अमूल्य समय दे रहे हैं। वैसे ऐसे कार्यक्रमों में बहुत ही कम संख्या आती है, लेकिन जो भी यहाँ है अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और वास्तव में ऐसे ही कार्यक्रमों में आपको अपना समय देना सफल समय कहलाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि और भी कई सारे वार्षिक उत्सव होते हैं जो जिसमें उसका स्क्रिप्ट आपके दिमाग में स्वतः चलने लगता है कि कुछ अच्छा डांस गाना होगा, कुछ और कई सारी चीजें होंगी, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन यहाँ संस्कृति और शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश है, तो वो कुछ ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है सबके लिए। मैं कुछ विशेष बोलने के लिए तो रह नहीं गया है, सभी जानकारियां हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको दी हैं, उसका अनुसरण करने की जरूरत है। बस मैं कुछ दो चार बिंदु आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे यह कार्यक्रम सिर्फ बोर्ड बच्चों को उत्साहित करने के लिए और जो बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ला चुके हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही रखा जाता है। आप सभी को पता है, मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ और इसी कोचिंग संस्थान से निकल करके अपनी जीवन यात्रा शुरू की है। हाई स्कूल में मैं इस कोचिंग का छात्र हुआ करता था आज 2007 में, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते आज तक जहाँ तक की जर्नी चली अभी कंटिन्यूअस चली रही है। आप लोग के आशीर्वाद और आप लोग के स्नेह से, और उसके पीछे बस एक ही लॉजिक है। ये सारी चीजें जो भी अभी तक मैंने पाई हैं, सिर्फ एक ही मंत्र है उसका, वो है डेडिकेशन, समर्पण। और किसके प्रति समर्पण? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। आप कभी भी कोई काम अगर बिना लक्ष्य के करेंगे तो आप भटकते रहेंगे। आप कभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे पहुंचना है, सारी चीजें अनबैलेंस रहेंगी। तो हमें बस सबसे पहले अगर कुछ अपने जीवन में डिसाइड करना है तो वो लक्ष्य डिसाइड करना है। मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें, अगर हमें कहीं जाना है, अगर हम बोले कि हम जा रहे हैं, हमें जाना है घूमने, या सर बोले कि आप जाओ घूम के आओ, तो आप कहीं इधर उधर घूम के आ जाओगे 1-2 घंटे में इधर उधर। लेकिन अगर आपको सर बोले जाओ मगहर महोत्सव घूम के आओ, तो आप जाओगे मगहर महोत्सव, घूमोगे, टहलोगे, कुछ अच्छी चीजें वहां से सीख करके आओगे।
चाहे वो आप 1 घंटे में पहुंचो, चाहे 2 घंटे में पहुंचो, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे मोटरसाइकिल से जाओ, लेकिन उस लक्ष्य को आप पाओगे। क्योंकि वहां क्या है, एक लक्ष्य निर्धारित है, आपको कहाँ जाना है, मगहर महोत्सव में जाना है। अतुलनीय है, कहीं तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ही एक विज्ञान के क्षेत्र में जो एकदम नवाचार किया है इन्होंने अपने विज्ञान क्लब के माध्यम से। आपके साथ के कई साथी, कई विद्यार्थी उस विज्ञान कार्यक्रम में भी प्रतिभाग कर चुके हैं। मैम का द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें वो सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। तो एक एनर्जेटिक महिला भी आपके सामने है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज उनकी अवस्था हमारे माँ की उम्र से भी, हमारे माँ की उम्र के आसपास हैं वो, और जिस हिसाब से वो हम लोग को एनर्जी देने का काम करती हैं, जिस हिसाब से हम लोग को बूस्ट करने का काम करती हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं वास्तव में पर्सनली बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर करता हूँ, सीखता भी हूँ। तो अब हम कहेंगे, आप अभी जब बोलेंगी तो आपको भी एक अच्छा अवसर है, आप मैम से बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो। साथ ही आप इनके उत्तरदायित्वों से इनके पद की और इनके कार्यों की और इनके ऊर्जा का आकलन कर सकते हैं। आप वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रभार भी संभाले हुए हैं। आप स्काउट गाइड होता है, सुना है ना आपने, आप गाइड कमिश्नर भी हैं। आप जिला विज्ञान क्लब की समन्वय भी हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होता है। आप वर्तमान में 2 विद्यालयों का प्रधानाचार्य पद प्रभार संभाल रही हैं। तो आप इनके पद और इनके कार्यभार से ही समझ सकते हैं आप में कितना ऊर्जा है और कैसे इन सारी चीज़ों को कितने मतलब स्माइलिंग फेस के साथ सारे कार्यभार को संभाल रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं। साथ ही आपके साथ राजमणि सर, राजमणि प्रजापति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मैं उनके बारे में भी, वो हमारे प्रशासनिक सहयोगी हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में जब से उन्होंने जनपद में कार्यभार संभाला है, तब से लाइसेंसिंग के क्षेत्र में जनपद ने अपना अतुलनीय स्थान प्राप्त किया है। मतलब खाद्य सुरक्षा का जो लाइसेंसिंग, जो जैसे कोई भी दुकान होता है तो लाइसेंस बनता है, उसके प्रमाणीकरण के रूप में आपने बहुत ही अतुलनीय काम किए हैं और जनपद को टॉप 10 रैंक्स भी दिलवाया है। आप खुद उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लाइसेंस धारक के रूप में भी अपना स्थान प्रदेश में दर्ज करा चुके हैं। आप शैक्षणिक काल से ही बहुत सारी गतिविधियों के लिए आपने सुना होगा, अभी कर लिया सब पर्याप्त है। अब ये नहीं सोचने का है कि क्या छूटा क्या पाया, ये पढ़ना रह गया वो पढ़ना रह गया, कुछ नहीं, जो हमने पढ़ लिया वो मेरे लिए पर्याप्त है। उसमें कुछ क्वेश्चन ये भी आते ना, 3 में से 2 करो, तो जो नहीं आ रहा वो एक वो वाला है, बाकी तो हम जानते हैं। कॉन्फिडेंट, खुद कॉन्फिडेंट में जाना है, मतलब पूरे हथियार तैयार करके आपको एग्जाम रूपी युद्ध लड़ने हैं और अपना विजय परचम लहराना है। इन्हीं बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस संस्था से शिक्षित इंजीनियर विपिन जायसवाल। अब कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर अग्रसर है। मैं चाहूंगा